नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। सारण जिला के मशरक प्रखंड में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं भरौली पांडे टोला में। ऐसे व्यक्ति का यहाँ पे कजिया किया गया। जगन्नाथ पांडे जी के आवास पे पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने ऐसे बाबा से मुलाकात कराने जा रहे हैं। कहाँ पे सुमन बाबा के नाम से जाने जाते हैं। किस तरह से जगन्नाथ पांडे ने अपने क्षेत्र में किस तरह से लोगों का प्रति सक्रिय रहने का कार्य करते थे और समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे। वैसे ही उनके पुत्र सुमन बाबा मेरे सामने उपस्थित हैं। किस तरह से समाज सेवी के रूप में इन्होंने कार्य करते आ रहे हैं, मैं परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले सर, राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले देश की आवाज़ 24 घंटा आपकी न्यूज़ को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप शहर से चल कर के इतने सुदूर गांव में आप पहुंचे हैं। जो भी आपको परेशानी हुआ होगा उस स्वागत के संदर्भ में मैं चाहूँगा कि आप यहाँ तक पहुँचे। यह आपके चैनल देश की आवाज़ 24 घंटा का जो यह अथक परिश्रम समाज के प्रति, लोगों के प्रति, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ आपके यह देश की आवाज़ न्यूज़ पहुँचता है। इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। किस तरह से आपके पिताजी आज तो दुनिया से चले गए, सारे लोगों को छोड़कर, उस तरह से यहाँ पे समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे। क्या उसी रास्ते पे सर आप चलने का काम करेंगे? देखिए, हमारे पिताजी का जो इतिहास रहा है वह बड़ा कठिनाइयों से उन्होंने अपने लंबे लगभग 49 आदमी हमारे परिवार में हैं पिताजी से। और हमारे पिताजी एक फार्मर थे, एक कृषक थे और बहुत कम भूमि में बहुत अच्छा फसल जो है वो पैदा करते थे। हम लोग भाई में 6 भाई हैं। हमारे बड़े भाई जो है श्री शत्रुघ्न पांडे आज 65-66 वर्ष के उम्र में उनका देहांत हो गया। उनके 5 लड़के हैं और उनकी धर्मपत्नी बीडीसी भी है। बड़े बेटा चुनमुन बाबा सब काम देखते हैं, वो भी आचार्य हैं। तो मेरे पिताजी का एक शुरू से ऐसा विचार रहा जो ईमानदारी के पथ पर चलना, गलत काम नहीं करना और सबसे बड़ा चीज़ अपने ब्राह्मणत्व को समाज में बरकरार रखना, ये सब उपदेश हुआ करता था। उसी सिद्धांत के माध्यम से हमारा यह पांडे परिवार आज निरंतर 98 वर्ष की उम्र तय करते हुए मेरे पिताजी का 4 तारीख यानी 4/8/2025 को 5:30 बजे के आसपास में शाम में जो है देहांत हुआ और 16 तारीख को उनका श्राद्ध कर्म हुआ। सभी परिवार के लोग मिल कर के और सारे कार्य संपन्न किए। आज भी एकता पिताजी का दिया हुआ बरकरार है। मैं आचार्य पंडित नरेश कुमार सुमन उर्फ सुमन बाबा के नाम से जाने जाते हैं और मेरे क्षेत्र जो है पहले मशरक विधानसभा था, अब बनियापुर हो गया। तो इस क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, इस गांव में हमने परिभ्रमण किया है। लोगों का प्यार सौहार्द मिला है और निरंतर हमारा शिक्षा जो प्रारंभ हुआ वो गनौली गांव में हुआ। वहाँ दीपनारायण सिंह जी शिक्षक हुआ करते थे अटौली में, उनके घर के पास में स्कूल था। वहाँ से मशरक बोर्ड मिडिल में हम आए, स्कॉलरशिप होल्डर हम लोग स्टूडेंट रहे और वहाँ से हम दरभंगा गए और दरभंगा से सीधे बनारस गए और बनारस संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के प्रांगण से सरस्वती की असीम अनुकंपा से हमने वहाँ से आचार्य किया। और ज्योतिष के क्षेत्रों में व्याकरणम सर्वप्रधानम ज्योतिषम नेत्र मुचंती, मुझे यह ज्ञान था कि पांडित्य में रहने पर ज्योतिष जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक आप चल नहीं पाएंगे। तो हमने ज्योतिष पर बहुत प्रकाश डाला
और हमने एमए में अपना ज्योतिष एक विषय रखा और उस ज्योतिष का ऐसा मेरे ऊपर असर रहा कि 98 से अभी तक हमारा जितना भविष्यवाणी है, मेरा क्या पुस्तक से जो गिनती होता है ज्योतिष का, वो सब सत्य हुआ है। क्षेत्र के लोग जानते हैं, मान सम्मान करते हैं। और वर्तमान में हम अभी छत्तीसगढ़ के धराधाम, वहाँ के राजधानी रायपुर में हैं और कम से कम 100-150 लोगों का मैं वहाँ नौकरी भी लगाया हूँ। जो मेरे परिचित हैं उस समय आ गए, अब तो नौकरी लगाना बड़ा कठिन हो गया है। तो हम अपना जीवन एक सादगी के माध्यम से समाज के लोगों में रहकर सर्वांगीण विकास का, समन्वित भाव में समरसता के जीवन को हमने यहाँ तक लगभग 53-54 वर्ष में हमने यहाँ आया है। और पिताजी के माध्यम से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी रास्ते पर मैं चाहूँगा ईश्वर से कि मेरा परिवार आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल। सुमन बाबा के आवास पे आप पहुंचे हैं, किस तरह से सुमन बाबा इतना सक्रिय होकर कार्य करने का काम कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? मैं तो सर्वप्रथम इस आवाज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपका काफ़ी अभिनंदन कर रहा हूं कि आप हमारे इस छोटे से गांव में पहुंचे हुए हैं। और नरेश कुमार सुमन जी महाराज जो हैं, हमारे रिश्ते में पोते लगेंगे यहाँ, और आज उनके पिताजी की जो वर्षी का कार्यक्रम है उसी में हम लोग सब लोग आए हुए हैं। हम इनका नाम आसाम तक सुने हैं, हम आसाम में तिनसुकिया रहते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम भी रायपुर गए थे, तो इनका वहाँ पे देखे, लोगों के साथ उठ बैठ और लोगों का जो सम्मान इनके प्रति था, वह देख करके मेरा हृदय गदगद हो गया कि आज हमारे गांव का एक बालक जो साधारण से परिवार से चला है और आज यह छत्तीसगढ़ के धराधाम पर अपना झंडा फहरा रहा है, वहाँ हमारा भी बहुत मान सम्मान हुआ। इसके लिए मैं आभारी हूँ। सुमन बाबा पे भी ये भी चीज देखा जाए कि तरह कजिया में सारे नेता, बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ पहुंचे हुए थे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तो मशरक क्षेत्र में हमारे सुमन बाबा इतना बड़े विद्वान हैं कि उन्हीं के अंडर में हम लोग जी खा रहे हैं। यहाँ से लेकर रायपुर से लेकर यहाँ पर छपरा जिला में कहीं भी सुमन बाबा आचार्य से नाम से जाने जाते हैं। इनके पास मतलब कि 50 डेली मैंने वर्कर तो पंडिताई में खटते हैं कि तुम वहाँ चल जाओ, तुम वहाँ चल जाओ, तुम वहाँ चल जाओ। इनका यही है, इनका दिल जो है, माने सब कोई के एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं और सब कोई का काम बांटा हुआ है। अरे कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, मतलब कि हैंडल यही करते हैं, मालिक यही हैं, मगर आदमी को कैसे एकत्रित करते हैं। इनके पास ये दिमाग को हम धन्यवाद देते हैं कि ये चीज को बहुत बड़ा मैंने संगठित कर चलाते हैं इस चीज को। चलिए, किस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, किस तरह से सुमन बाबा, किस तरह से ज्योतिष के क्षेत्र में इन्होंने किस तरह से सब लोगों को एकजुट कर और मिलाकर चलने का काम करते हैं। ऐसा ही अगर बाबा करते रहेंगे तो आने वाला समय में ऐसा ही सारे लोग एकजुट होकर अपने काम पे लगेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप लोग बने रहे राइट 24 न्यूज में। नमस्कार।